सभी छात्रों को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जो है वो निकल कर आ रही है। जो छात्र, लाखों छात्र जो इंतजार कर रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो ग्रुप डी की वैकेंसी का जो ज्ञात सूत्रों से निकलकर जो जानकारी आ रही है और कई सारे सोर्सेज से जो ये जानकारी मिल रही है, ये फॉर्म जो है आपके ग्रुप डी के और एक्सपेक्टेड वैकेंसी अगर हम बात करें तो 95,000 वैकेंसी होने वाली है। तो ये जो मैंने कई सारी वेबसाइट्स चेक करी और उन वेबसाइट से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो वैकेंसी इस बार ग्रुप डी की आपको देखने को मिलेंगी वो 95,000। और इनके फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो ये फॉर्म भरे जाएंगे साथियों आपके जनवरी मंथ में, यानी दिसंबर चल रहा है, अगले महीने से ही, यानी कि न्यू ईयर पर ही आपको ये खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जनवरी माह में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो हम विस्तार से करेंगे सभी इस बात पर, मुद्दे पर पूरी बात। तो जितने भी लोग यहां पर चैनल पर जुड़े हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और जितने भी लोग यहां पर चैनल पर पहली बार हैं, फटाफट एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो ग्रुप डी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एनटीपी से जुड़ी हुई हो, आरपीएफ या एएलपी या फिर टेक्नीशियन, रेलवे की हर एक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। जैसा कि थंबनेल आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 95,000 वैकेंसी आपको यहां पर टेंटेटिव जो है वो मतलब प्रस्तावित हुई है। अब 95,000 वैकेंसी के साथ ही योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, आयु क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट क्या होगी, जनवरी से भरे जाएंगे फॉर्म, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है जो मैं यहां पर लेकर हाजिर हो चुका हूं। अगर मैं देखो यहां पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पोस्ट है, रेलवे की पोस्ट है, इस पोस्ट पे हम लोग देखें तो ये ग्रुप डी यहां पर मेंशन है। इसके बाद अगर हम बात करें जो वैकेंसी डिटेल है, यहां पर वैकेंसी कौन कौन सी होने वाली है, तो वैकेंसी जैसा कि आपको पता है कि यहां पर वैकेंसी आपकी ट्रैकमैन की, गैंगमैन की, कैबिनमैन की, हेल्पर की, पियोन की, असिस्टेंट पॉइंटमैन की, इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट की, असिस्टेंट टीएल एंड एसी की और असिस्टेंट डिपो की, ये सारी पोस्ट ग्रुप डी के अंदर रहने वाली है रेलवे के सभी साथियों के लिए। अगर हम बात करें यहां पर वैकेंसी, तो वैकेंसी यहां पर जो टेंटेटिव नजर आ रही है वो 95,000 वैकेंसी नजर आ रही है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ये ऑनलाइन रहने वाला है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ये ऑनलाइन रहने वाला है। साथ साथ अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये जनवरी 2025 में इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि अब हम मिडिल दिसंबर में पहुंच चुके हैं, जनवरी में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो यानी कि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कुछ पोस्ट के लिए यहां पर 10th पास मांगा गया है और कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई भी कंपलसरी रखा गया है। तो पोस्ट वाइज वो डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए आईटीआई और किस पोस्ट के लिए केवल 10th मांगा जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो रहने वाली है साथियों वो 18 से लेकर 33 साल तक। अब कब तक मांगेंगे कि 18 साल कब तक होनी चाहिए, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो एज है 18 साल से 33 साल, यानी 15 साल का बहुत बड़ा गैप है बीच में, यानी इतने सारे एस्पिरेंट्स इसमें होंगे, तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि क्लासेस आपकी लगातार रेलवे की, एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं, शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। 7 बजे जीके जीएस की, 8 बजे मैथ्स की, 9 बजे रीजनिंग की और 10 बजे साइंस की। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस अगर होने वाला है तो सीबीटी एंड फिजिकल टेस्ट, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिर फिजिकल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th और हैव अ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, यानी 10th पास होना उसके लिए कंपलसरी है।
अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 33 साल तक होनी चाहिए। और यहां पर आगे दिया है एज ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में डेट दी जाएगी कि 18 कब तक होनी चाहिए और 33 कब तक क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी जनरल और ओबीसी, इनके लिए जो फीस रहने वाली है आवेदन की वो 500 रुपए रहने वाली है। SC, ST, PW, विमेन, एक्स सर्विसमैन और जितने भी कैंडिडेट हैं अदर, उन सभी के लिए फीस 250 रुपए रहने वाली है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो साथियों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें क्वेश्चंस बेटा रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपकी रहने वाली है। यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसके अलावा जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन, 120 नहीं 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 की है, ऐसा प्रस्तावित हुआ है। फिजिकल इफिशिएंसी की बात करते हैं तो मेल के लिए लिफ्ट द एंड कैरी 35 kg फॉर 100 मीटर इन 2 मिनट, यानी कि अगर वो 35 किलोग्राम भार 2 मिनट में 100 मीटर तक लेकर भाग सकता है, चल सकता है और दौड़ सकता है 1000 मीटर इन 4 मिनट्स, यानी 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट में 35 किलो भार लिफ्ट करके नहीं रखकर, एंड 15 सेकेंड्स यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड, यानी 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर उसको 1000 मीटर तक का सफर तय करना है, यानी 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए ये है लिफ्ट एंड कैरी 20 kg 100 मीटर इन 2 मिनट्स, यानी कि 20 किलोग्राम भार रखकर उसको दौड़ना है या चलना है 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 मिनट में, और दौड़ना है 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो बाद में होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, ये यहां पर नोटिस जानकारी दी हुई है। इसके अलावा सैलरी बेनिफिट की बात करते हैं तो ध्यान रखिए साथियों, सैलरी जो है इनिशियल पे 18,000 रुपए। इन हैंड सैलरी अगर हम बात करें तो इन हैंड सैलरी 22,500 से लेके 25,380 रुपए, यानी कि 22,000 से लेके 25,000 रुपए सैलरी जो है वो यहां पर प्रस्तावित है। इसके बाद अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, यहां पर ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में ये आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अगर हम बात करें ये स्टेप 1 दिए हुए हैं, इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अलग अलग तरह के आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रेलवे की क्लासेस आपकी सभी की पूरी चल रही है। अगर आप लोग सपना देख रहे हैं रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती का और 2025 को अपना साल बनाना चाहते हैं तो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस आपके लिए पूरी तरह से तत्पर है। यूट्यूब पर क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है, शाम को 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक 4 घंटे 4 सब्जेक्ट, और हमारा सिलेक्शन 100% इन्हीं सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। तो जुड़ना ना भूलें एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक सभी क्लासेस के दौरान, और ये वैकेंसी आप जनवरी से अब भर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।